हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पिछला वीडियो में वर्ग और वर्गमूल चैप्टर शुरू किए थे। उसमें हम कुछ बेसिक चीज़ बताए थे। आज एक और क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन है, दी हुई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 81 और 100 के बीच में, और दूसरा क्वेश्चन है 60 और 120 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो हम हल करते हैं एक का, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं 81 और 100 के बीच में। तो 81 चूँकि 9 का वर्ग, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। और 10 का वर्ग कितना होगा, 100। मतलब 81 और 100 के बीच में, यहाँ 81 और 100 दिया हुआ है, 81 और 100 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, है ना। तो यहाँ पर 9 और 10 जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या हैं, चूँकि लिखेंगे 9 और 10 दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं एवं उसके वर्ग जो होगा, वर्ग क्रमशः कितना है निकालें अभी, 81 और 100 है। ठीक है। तो यहाँ 9 और 10 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, इसलिए 9 और 10 के बीच, जैसे अगर 9 और 12 रहता है, अगर 9 और 12 यहाँ पर रहता है, तो 9 और 12 के बीच में जैसे 10 और 11 होता, तो यहाँ 9 और 10 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है। इसलिए 81 और 100 के बीच ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो किसी संख्या का वर्ग है होगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी का बी हल करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। बी में है 60 और 120 के बीच में, 60 और 120 के बीच में हमको ज्ञात करना है। अब देखते हैं, जैसे 60, जैसे 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, 6 का स्क्वायर करते हैं 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो हम यहाँ पर कम लेंगे, तो यहाँ कितना हो गया, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 7 49 हो गया, है ना। ये 7 का स्क्वायर छोटा है 60 से, हम इससे कम लेना होगा। और हमारा 120 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हुआ, 11 का स्क्वायर 121 हुआ, है ना। तो यहाँ पर हम 11 का स्क्वायर लेंगे। 11 का स्क्वायर 121 हुआ, बड़ा है 120 से। कहने का मतलब है कि ये 60 से छोटा लेना होगा, कौन वर्ग है, और यहाँ 120 से बड़ी संख्या लेना होगा। जैसे 121 हो गया, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, तो हम 11 का ही स्क्वायर लेंगे। तो ये 7 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, है ना, 7 के स्क्वायर से बड़ी और 11 के स्क्वायर से छोटी संख्या होगी 60 और 120 के बीच में।
इसलिए लिखेंगे 60 से 120 के बीच, 60 और 120 के बीच यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो वह 7 से बड़ी एवं 11 से छोटी संख्या का वर्ग होगा। अर्थात क्या होगा? अर्थात 7 से बड़ी तो 8 हो गया, 9 हो गया और या 10 हो गया। 11 से छोटी 10, तो 8, 9 और 10, ये 3 हो गया का वर्ग होगा। इसलिए 8 का वर्ग बताए थे 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। इसलिए 60 और 120 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं 64, 81 और 100 होगी। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, मैंने 3 ठो 64, 81 और 100 हो गया, जो पूर्ण वर्ग संख्या है। 64 किसका? 8 का, 81 है 9 का और 100 है 10 का। इस तरह से बहुत सारा प्रश्न आएगा, इसके बीच में हमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालें, है ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके 9 और 10 के बीच में नहीं था, लेकिन यहाँ पर 7 और 11 के बीच में 8, 9 और 10 हो गया। तो यही तीनों का वर्ग कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 2.1। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित उत्तर दें। तो ए में हमारा है 2, 3, 4, 6, 7, ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पर हम पीछे बताए थे जिस संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 2, 3, 7 या 8 रहता हो, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। ये ध्यान रखते हैं। फिर हम लिखते हैं जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 हो, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ इकाई अंक में हमारा 7 है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो नहीं है, क्यों नहीं है? इकाई अंक विषम है, इकाई अंक 7 है, सही लिख देंगे। इसी का बी में है 1, 2, 4, 3, 3। देखिए इसका भी इकाई अंक हमारा 3 है, तो ये भी नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या। सी में 400 है, तो यहाँ देखिए इसमें 2 जीरो है। अगर 1 जीरो होता तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है,
है ना, जोड़ा हो, सम हो, है ना, सम यदि शून्यों की संख्या सम हो तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर 400 में 2 ठो है शून्यों की संख्या, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। किसका होगा बताए थे, तो 20 का, 20 में से ही 400 होता है। इसी प्रकार से डी हो गया, डी में हमारा कितना है, यहाँ शून्यों की संख्या देखिए 3 है, तो विषम हो गया, तो इसलिए नहीं हो गया। क्लियर हो गया, आगे और हल कर लीजिएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। टू में कहता है निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है, बताएं। जैसे पहला है 441, दूसरा है 2704, तीसरा है 961, इसी प्रकार से चौथा है 3249, पांचवा है 5184। इसमें पूछता है कौन किसका वर्ग सम या विषम होगा। तो हम जानते हैं कि सम संख्या जो 2 से विभाज्य होगा, सम संख्या जो 2 से विभाज्य में विषम संख्या। यहाँ पर सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, पिछला वीडियो में बताए थे। तो यहाँ देखिए पहला में 441 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है। तो ये विषम संख्या का वर्ग विषम होगा, ये इसका अगर वर्ग करेंगे तो विषम होगा, है ना। इसी प्रकार से दूसरा हमारा है 2704, ये कैसी संख्या है, तो सम संख्या है, सम संख्या है। ये हमारा कैसी संख्या, विषम संख्या का हो गया, ये विषम संख्या और ये सम संख्या। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताएं। इससे पहला है 19 से, है ना। इन संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताएं। इसका अगर वर्ग करते हैं, 19 का वर्ग करते हैं, तो इसका इकाई अंक में हमारा यहाँ पर क्या होगा। दूसरा है 21 का वर्ग करते हैं, तो इसका इकाई अंक में क्या होगा। तीसरा ऐसा नहीं है, छठा बनाते हैं, छठा लेते हैं 333, 9 तो 37। तो यहाँ कहीं याद करने का जरूरत नहीं है, कुछ फॉर्मूला से किताब में दिया हुआ था है कि इसका इकाई अंक में 1 या 9 हो तो 1 होगा, है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पर 19 का वर्ग हम नहीं करेंगे, हम करके नहीं कि अब जैसे मान लो 333 है, तो 333 को 333 से गुना करेंगे, उसके बाद देखेंगे जैसे 333 को 333 से यहाँ पर गुना करेंगे, 3 अंक का गुना है, गुना करने में समय लगेगा, उसके बाद फिर जोड़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ इकाई जोड़ के इकाई अंक में क्या है। इतना हमको ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर इकाई अंक इसका लेते हैं 9 और 9 का वर्ग करते हैं, तो 9 का वर्ग इजी हो गया, 81 हो गया, है ना। तो इसलिए इसका इकाई अंक में 1 है ना। तो 19 का भी इकाई अंक में हमारा 1 होगा, इकाई अंक 1 होगा। ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर 21 है, 21 का वर्ग हमको नहीं करना, 1 का वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। तो इसलिए इसका भी इकाई अंक हमारा 1 होगा।
अब यहाँ पर देखिए 333 का वर्ग नहीं करना है हमको, 3 का वर्ग करते हैं, है ना। तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 तिया 9 हो गया। तो इसका इकाई अंक हमारा 9 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 7 का वर्ग करते हैं इकाई अंक का, तो 7 सत्ते कितना हो गया 49। 49 में हमारा इकाई अंक क्या हो गया 9 हो गया, तो इकाई अंक 9 हो गया। कहने का अर्थ है कि हम इसका कोई भी संख्या दिया हुआ है तो इसका इकाई अंक, अब जैसे मान लीजिए 500 इतना है 5455 का वर्ग, तो यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना हुआ 25, तो इकाई अंक में हमारा क्या होगा 5 होगा। ये 5 लें, इसका वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक में 5, इसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक में 9, इसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक में 9, इसका वर्ग करेंगे इकाई अंक में 1 होगा, इसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक में 1 होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। किसी भी हम संख्या का लेंगे तो इसका इकाई अंक हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे चौथा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताएं। जैसे पहला है 20 है ना, इसका वर्ग करेंगे, मतलब 20 को 20 से गुना करेंगे। जैसे 20 को 20 से गुना करेंगे मतलब कितना जीरो होगा 2 जीरो होगा, और 2 दूनी 4 हो गया। तो अगर 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो है तो कितना हो जाएगा 4 जीरो। मान लीजिए 200 का वर्ग करेंगे तो 200 का वर्ग 200 गुना 200 हम लिख रहे हैं, तो ये 2 दूनी 4 और 2 जीरो और 2 4 जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, तो 2 जीरो का 4 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ऐसा प्रश्न है, यहाँ पर 1 जीरो है 2 जीरो हो जाएगा। जैसे दूसरा है 400 का, है ना, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 2 जीरो है तो 4 होगा, शून्यकों की संख्या 4 हो गया। तीसरा है हमारा 1000 है, तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, कितना जीरो है 1 2 3 जीरो है, तो 3 का हो जाएगा हमारा 6, शून्यों की संख्या 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा और हल हो सकता है। इस एक्सरसाइज में बस 4 ही क्वेश्चन था, है ना, बाकी क्वेश्चन जो छूटा है वो बना लीजिएगा। थैंक यू।